एक मूवी का बहुत मशहूर डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग ही नहीं है, इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। उन कामयाब लोगों का कहना है कि जो आप बार बार सोचते हो, मानते हो और दिल ही दिल में खुद से कहते हो, आपकी जिंदगी भी वैसी ही होती चली जाती है। योर थॉट्स बिकम रियलिटी। इसे आप मैनिफेस्टेशन कहो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप खुद से बोलते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अमीर हूँ और दिमाग में खुद को अमीर होता हुआ इमेजिन करते हो, तो विद एक्शंस कुछ टाइम बाद आप अमीर बन जाओगे। हो सकता है कुछ लोग इस बात से एग्री ना करें और कहें कि अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो आज कोई भी गरीब या अनसक्सेसफुल ना होता, लेकिन ये लॉ काम करता है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगले चंद मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लो। मैं आज आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कोर्सेज बनाकर आपको बेचा जाता है। ये लॉ किन के लिए काम करता है और कैसे करता है, सब आपको डिटेल में विद एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, इसलिए गौर से सुनना और फ्री का माल समझकर हल्के में मत लेना। अमेरिकन कॉमेडियन और एक्टर जिम कैरी ने 1989 में खुद को एक फेक $10 मिलियन का चेक लिखा, वो भी तब जब उनका एक्टिंग करियर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और खुद से कहा कि ठीक 5 साल बाद मेरे अकाउंट में इतना पैसा होगा और मैं उसे निकालूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक 5 साल बाद 1994 में उनकी डम एंड डमर मूवी आती है और जिम कैरी को $10 मिलियन मिल जाते हैं। 1996 में एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करता है कि सर, आप कहते हैं कि ख्वाब बड़ा देखो, मकसद बड़ा होना चाहिए है, आपका खुद का ख्वाब क्या है? उस टीचर ने कहा कि मेरा ख्वाब है अमेरिका का सदर बनना। इस बात पर पूरी क्लास जोर से हंसने लगी, लेकिन दोस्त, वो बंदा 2 बार अमेरिका का सदर बना, बराक ओबामा। इसे कहते हैं द पावर ऑफ सेल्फ बिलीव। पैट्रिक महोम्स, जिसने 2020 में सुपर बोल कप जीता था, ये दिन उसकी लाइफ में आएगा, उसने इसकी प्रिडिक्शन 2013 में ही कर दी थी, वो भी एक ट्वीट लिखकर। उसने कहा कि आई एम गोइंग टू डिज्नी वर्ल्ड आफ्टर विनिंग द सुपर बोल, कि मैं सुपर बोल जीतने के बाद डिज्नी वर्ल्ड जा रहा हूँ। फेमस कैनेडियन रैपर और सिंगर ड्रेक जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनके लैपटॉप के वॉलपेपर पर एक लग्जरियस घर की पिक लगी हुई थी। वैसा ही घर वो खरीदना चाहते थे और इमेजिन करते थे कि एक दिन ये मेरा घर होगा, और फेमस होने के बाद उन्होंने घर खरीदा, वो भी ये वाला। ऐसी ही कई एग्जाम्पल्स आपने भी देखी होंगी। अपने बिलीव्स, अपनी इमेजिनेशन और अपने थॉट से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। अगर आपको दुखी होना है, बीमार होना है और गरीब होना है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। आपको गरीब, बीमार और दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहीं अगर आपको सुखी होना है, हेल्दी होना है और अमीर बनना है, तो वैसे थॉट्स बनाना शुरू कर दो। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस यूनिवर्स में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। पेन, पेपर, मोबाइल, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी की भी। आपके थॉट्स जो आप सोचते रहते हो, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एक मकनातीस जो होता है वो किससे अट्रैक्ट होता है? ना वो प्लास्टिक से अट्रैक्ट होता है, ना वो शीशे से, ना पानी से और ना ही लकड़ी से। वो अट्रैक्ट होता है लोहे से। क्यों? क्योंकि लोहे और मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह जब हमारे थॉट्स और ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो इंसान को वो मिलने लग जाता है जो वो सोच रहा होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ सोचना है और आपके ड्रीम्स बिना एक्शन लिए ही पूरे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। ये लॉ आपको डायरेक्शन देता है और अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन एक्शन के बिना ये काम नहीं करता। अब सुनो वो स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। नंबर 1, करेक्ट योर डिजायर। मैक्सिमम लोग अपने डिजायर्स को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है।
लोग बोलते हैं कि बस हमें कामयाब होना है, लेकिन आपके नज़दीक कामयाबी का मतलब क्या है? हर किसी के लिए कामयाबी का मतलब अलग अलग है। मजदूर के लिए अलग है, टीचर के लिए अलग है, इलोन मस्क के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है और आपके लिए भी अलग है। किसी के लिए अमीर होना कामयाबी है, किसी के लिए हेल्दी होना और खुद का घर बनाना कामयाबी है, किसी को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। इसलिए सबसे पहले अपनी कामयाबी की डेफिनेशन क्लियर करो और फिर डिटेल में सोचना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपके लिए पैसा, बंगला और गाड़ी कामयाबी हो, तो फिर उसकी डिटेल में जाओ। पैसा मतलब कितना पैसा आपको चाहिए है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितना? गाड़ी मतलब कौन सी गाड़ी, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, कब तक चाहिए है और किस कंपनी की चाहिए है। बिल्कुल डिटेल में जाकर एक एक चीज़ सोचो और फिर उसे डीपली इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। नंबर 2, फोकस एंड बिलीव। रोंडा बायरन ने अपनी बुक द सीक्रेट में कहा था कि जिस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और जिस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ये दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो तब लाइफ में आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। फोकस यानी जो आपको पाना है उस पर ध्यान, और बिलीव यानी भरोसा और यकीन। मान लो आपको अमीर होना है, ये आपका फोकस है, लेकिन बिलीव क्या है कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझसे होगा भी या नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें अंदर ही अंदर सेल्फ डाउट पैदा करती हैं। लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे आपको अमीर बनना है तो बोलो, मैं अमीर हूँ, मैंने 1 करोड़ 1 मंथ में कमाए हैं। वो रियल वाली फील लेकर आओ और दिमाग में खुद को अमीर होता हुआ इमेजिन करो। इससे आपका खुद पर यकीन बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, एक्शन। इसके बिना हर रूल, हर लॉ, हर टिप बेकार है, क्योंकि एक्शन इज़ द फाउंडेशन की टू सक्सेस। कई बार हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता, हमें कोई भी लिंक समझ नहीं आ रहा होता और हम एक्शन लेना छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी पिछली की हुई सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इस चीज़ को महसूस करो कि हमारे हर एक एक्शन का डोमिनो इफेक्ट होता है। बहुत छोटे छोटे और डेली लिए गए एक्शन से आपको बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।